प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे दुर्ग में चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लिया था। आज चित्तौड़गढ़ में अगला दुर्ग देखेंगे, अगला व अंतिम भैंसौरगढ़ का दुर्ग। ठीक है, तो नाम में इसमें छुपा हुआ है सारा। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताया था इसके, राजस्थान का सबसे प्रमुख जो जल दुर्ग है वो गागरोन का दुर्ग है। उसके बाद जो नंबर आता है ये अपने भैंसौरगढ़ का दुर्ग है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भैंसौरगढ़ दुर्ग किस श्रेणी का है? जल दुर्ग श्रेणी का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्यापारियों द्वारा बनाया गया एकमात्र दुर्ग राजस्थान में भैंसौरगढ़ का दुर्ग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कि कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग के लिए बोला था कि अगर कोई मुझे दुर्ग जागीर में देना चाहे तो मैं कौन सा दुर्ग लेना पसंद करूंगा? ये भैंसौरगढ़ का दुर्ग। फिर कौन सी नदियां हैं जो इसको जल दुर्ग बनाती हैं? अपने चंबल और बामनी। बामनी और चंबल नहीं बोलना, चंबल और बामनी बोलना है, क्योंकि पहले उस नदी का नाम आता है जिसमें पानी ज्यादा होता है। ठीक है, और बामनी जाके चंबल में मिलती है, ना कि चंबल जाके बामनी में मिलती है। ठीक, अभी नक्शे पे देखेंगे अपन। तो ये प्रमुख क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन और कि राजस्थान का वेल्लोर किसको कहा जाता है? तो भैंसौरगढ़, है ना। तो भैंस और बैल, है ना, ऐसे याद रखना है इसको अपने को, भैंस और बैल। भैंस तो अपन देखते ही भैंस, तो भैंस से तो भैंसौरगढ़ है। और बेल आता है ना, बेल, बुल। ठीक है, भैंस बफेलो, बुल, ये अपने बुल हो गया, ये बफेलो हो गई, बुल हो गया। तो ये वेल्लोर है ना, वेल्लोर। वेल्लोर वैसे तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, तो वो अपनी सामरिक स्थिति और फिर जेल के रूप में जैसे प्रयोग किया, इसलिए जाना जाता है वेल्लोर। तो भैंसौरगढ़ को बोलते हैं अपन वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर। भारत का वेल्लोर तमिलनाडु में। अब इस भैंसौरगढ़ से रिलेटेड मेन चीज देख लेते हैं। प्रकार जल दुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़ते ही क्वेश्चन आता है, भैंसौरगढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है मेरे प्यारे बच्चों? जल दुर्ग। और जल दुर्ग नहीं लिखा रहे, है ना, दुनिया बहुत जालिम है, तो अपन को क्या लिखा मिलेगा? औदक। याद है, अब तो भूल ही नहीं सकते आप। अवध के पर्वत, फिर एडी, और फिर सैन्य सहायक, और फिर अपने पारिक पारिदी। ये अब ये टिप्स पे कर दोगे यार, क्या दिक्कत है? मनु है, कौटिल्य, शुक्राचार्य, मनु 6, कौटिल्य 4, शुक्राचार्य 9। बिल्कुल गोलीगट निकलना चाहिए अब तो क्वेश्चन। नदियां, चंबल और बामनी नदियां है ना, इसको सीबी कर लो, सीबी, ऐसे सीबी, है ना। निर्माण वर्ष दूसरी सदी का है, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट्स में से एक है ये, प्राचीनतम फोर्ट्स में से गिनती होती है इसकी वजह। सबसे प्राचीनतम तो अपन देखेंगे हनुमानगढ़ का अपना बटनेर, तो ये भी उसी समय का है। ठीक है, लेकिन प्राचीनतम वो है बटनेर। फिर प्रपात जो है, तो जूलिया जलप्रपात के निकट ये है, तो चूलिया जलप्रपात अपने चंबल और बामनी नदी के संगम पे स्थित है। चूलिया जलप्रपात, भैंसौरगढ़। ठीक है ना, ये राजस्थान के प्रमुख जलप्रपातों में से एक है, चूलिया जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब वाटरफॉल, ऊपर से पानी जो गिरता है। निर्माता कौन है? भैंसा शाह नामक व्यापारी तथा रोड़ाचारण। देखो ये भैंसौरगढ़ है ना, तो अपन यूं लिखते हैं ना, भैंसौर और फिर गढ़, भैंसौरगढ़, रोड भैंस रोड, ये ऐसे, एक मिनट, ये देखो, ये है भैंस, एक सेकंड में लिखता हूँ अपन उसी में, क्योंकि ये नाम इसी में छुपा हुआ है, भैंस रोड, ऐसे है, भैंस रोडगढ़, भैंसौरगढ़ बोल देते हैं ना, है ना, संधि होने पे वो भैंसो हो गया, अलग अलग करें तो भैंस रोड और गढ़। तो भैंस जो है ना, ये तो भैंसा शाह जैन व्यापारी, और रोड जो था ये रोड़ाचारण है। ठीक है, तो भैंसा शाह नामक व्यापारी जैन व्यापारी था, है ना, जैन और रोड लेना इसमें, और रोड़ाचारण, तो ये ऐसे नाम पड़ा हुआ है भैंसौरगढ़, भैंस प्लस रोड, तो भैंस तो भैंसा शाहजहां जैन व्यापारी, और रोड रोड़ाचारण, है ना, इन दोनों ने ये दुर्ग बनाया था। ठीक है, अपना धन छुपाने के लिए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये एकमात्र दुर्ग है राजस्थान में, एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया था धन छुपाने के लिए। ठीक है, तो ये अपन जो 3 से 5 सीट देखेंगे उसमें ही आएगा तथ्य। अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग वो टॉडगढ़ गया, ये व्यापारियों द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग भैंसौरगढ़। तो व्यापारी कौन? भैंसा शाह और रोड़ाचारण। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड की इच्छा क्या? कर्नल जेम्स टॉड ने बोला कि भैंसा शाह और रोड़ा नामक 2 व्यापारियों ने अपना धन, ये घन नहीं है, धन कर देना है ना इसको, अपना धन छिपाने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया। फिर कर्नल जेम्स टॉड ने बोला कि अगर कोई मुझे राजस्थान में जागीर देने की पेशकश करे तो मैं भैंसौरगढ़ की जागीर लेना पसंद करूंगा, है ना। तो भैंस और बैल किसको पसंद थे? कर्नल जेम्स टॉड को पसंद थे। बैल कैसे? वेल्लोर बोलेंगे अभी। तो कर्नल जेम्स टॉड को पसंद थे भैंस और बैल, ऐसे लिख दो क्लू। फिर इसका उपनाम क्या है? राजस्थान का वेल्लोर इसको बोला जाता है, ये आ गया राजस्थान का वेल्लोर। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान में रखनी चीजें।
ठीक है, तो छोटे छोटे क्लू बनाते जाओ, क्लू बनते जाएंगे, कहानी बनती जाएगी दिमाग में और फिट होता जाएगा, अपना काम होता जाएगा। प्रमुख शक्तियां जिन्होंने इसके ऊपर अधिकार किया, सबसे पहले तो डोडिया परमार, फिर ये वत है, क्या सक्तावत और चूड़ावत। ये चूड़ावत वही है जैसे राणा लाखा का वो जो पुत्र नाराज हो गया था वो चूड़ा, तो उसके जो आगे वंशज बने वो चूड़ावत। कहा जाता है कि ठीक है वो आजीवन, फिर उन्होंने विवाह नहीं किया, लेकिन विवाह फिर बाद में वो कर लेते, ठीक है, तो उन्हीं के वंशज ये चूड़ावत कहलाता है। ठीक है, ये चीज है। और फिर हाड़ा चौहान, अपने जो हाड़ोती में अपन देखते हैं बूंदी टोंक नहीं, टोंक की गिनती नहीं होती हाड़ोती में, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारा। तो ऐसा हमेशा ऐसे बोलना बूंदी, कोटा, झालावाड़, क्योंकि इनका फ्लो इतिहास में जैसे निकले ना, बूंदी से कोटा अलग हुआ, कोटा से झालावाड़ अलग हुआ, जरा जालिम सिंह, ठीक है, और फिर बारा अलग है अपने ये शहरी जनजाति। ठीक है, तो ये अपने ये तो शासक हो गए, डोडिया परमार, वत से सक्तावत, चूड़ावत और हाड़ा चौहान। ठीक है, अब देखो ये की मैप की इमेज मैंने आपके लिए लगा रखी है, ये जो चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है ना, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं, वैसे तो आप गूगल मैप पे खूब भी देख लेना, लेकिन कोई नहीं देखना चाहे तो यहाँ अब नाराज मत हो। ठीक है, तो देखो ये अपने ये चंबल नदी आ रही है इधर, ठीक है, चंबल नदी आ गई, चंबल नदी इधर, ये गांधी सागर डैम है अपने एमपी के अंदर, और ये रहा भैंसोरगढ़, ये रहा चूले जलप्रपात, ठीक है ना, चंबल नदी पे चूले जलप्रपात, ये भैंसोरगढ़ ये रहा इधर। और फिर ये इधर से जो नदी आ रही है इधर अपने जो अपन देखते हैं ना बिजोलिया, इधर ये भीलवाड़ा से आ रही है, ये भीलवाड़ा का ही है, ये बिजोलिया के पठार से नदी निकल रही है, तो बिजोलिया का पठार है ना, पठार, तो इस पठार पे से एक नदी निकलती, वो तो उधर अपने जो देखते हैं मेनाल नदी, तो वो तो त्रिवेणी बनाती है उधर अपने बेड़च, बनास और मेनाल, अपने भीलवाड़ा के अंदर मांडलगढ़, ठीक है ना, मेनाल इधर तो जाती है मेनाल, ठीक है ना, और इधर जो ये गई इधर ये है अपने क्या बेड़च। तो मान लो जैसे ये बिजोलिया का पठार है, ये बिजोलिया का पठार है, तो बिजोलिया का पठार से जो पश्चिम में नदी जाती है अपने भीलवाड़ा की तरफ, वो तो होगी मेनाल, और जो पूर्व में नदी जाती है वो होगी बेड़च। तो इन पठारों का बहुत ज्यादा महत्व है कि नहीं है। जैसे अमरकंटक का देखते हैं अपन पर्वत मईकाला रेंजेस में, तो तीन तरफ चार तरफ चारों नदियां जाती है अलग अलग, पश्चिम के अंदर जाती है नर्मदा, उत्तर के अंदर जाती है सोन, पूर्व के अंदर जाती है अपने ये महानदी, और दक्षिण में जैसे अपन देखते हैं तो वो अपने कृष्णा की सहायक नदी के रूप में वहां जाती है ऐसे। ठीक है, तो पठार बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे। ओके, ये अपन ने ये नदी के रूप में देखा। ठीक है, तो ऐसे अपन ने देखा क्या, अपने भैंसोरगढ़ रिवीजन करा दो थोड़ा सा, देख लो रिवीजन में क्या क्या है। प्रकार कैसा है, प्रकार ये अपने जलदुर्ग है, जलदुर्ग नहीं लिखा रहा, क्या लिख रहा, औदक, औदक वर्ड याद करना है। रेगिस्तान में को ध्यानवन बोलना सीखो, जल को औदक बोलना सीखो, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है और औदक और ध्यानवन में छक्के छूट जाते हैं। प्रकार औदक दुर्ग, नदियां अपने चंबल और बामनी, निर्माण वर्ष द्वितीय शताब्दी, जलप्रपात चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, निर्माता कौन, निर्माता भैंसा शाह और रोड़ाचारण, भैंसो और रोड, तो भैंसा और रोड है ना, भैंसा रोड गढ़ यूं बोलो उसको, भैंसा रोड गढ़, तो भैंसा से भैंसा सा, रोड से रोड़ाचारण, ठीक है, उन्होंने ये दुर्ग बनाया। एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा किया गया, कर्नल जेम्स टॉड ने से बोला कि व्यापारियों ने धन छुपाने के लिए दुर्ग बनाया था। फिर कर्नल जेम्स टॉड ने भी अपनी पेशकश रखी कि अगर कोई देना चाहेगा कोई दुर्ग जागीर के रूप में, तो मैं भैंसोरगढ़ का दुर्ग लेना पसंद करूंगा। कर्नल जेम्स टॉड ने नहीं बनाया था दुर्ग, कर्नल जेम्स टॉडगढ़ अजमेर में पढ़ लिया अपन ने, ये पसंद थी उनकी, और उसको राजस्थान का वेल्लोर बोला जाता है, वेल्लोर से बैल, तो भैंस और बैल पसंद थे टोड को, भैंस से भैंसोरगढ़, बैल से वेल्लोर और टोड। ठीक है, नदियों का मैंने बता ही दिया। उपनाम राजस्थान का वेल्लोर, अधिकार किसने किया, डोड परमार सबसे पहले, देन उसके बाद अपन देखते हैं सक्तावत, देन चूड़ावत, और देन अपने हाड़ा चौहान। और मैप मैंने बता ही दिया आपको अपने। और चित्तौड़, ये भैंसोरगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ अपेंडिक्स है। राजस्थान में दो जिले ऐसे हैं जिनके, राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जो दो जिलों में स्थित है, राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जो दो जिलों में स्थित है ना। जैसे चित्तौड़गढ़ देखते हैं अपन, मेन तो उधर है अपने प्रतापगढ़ की तरफ, और आधा का थोड़ा सा हिस्सा अपेंडिक्स अपने कोटा की तरफ है। तो चित्तौड़ दो जिलों में, एक तो चित्तौड़गढ़ मेन भीलवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में, एक इधर कोटा की तरफ जहां पर रावत बाटा देखते हैं, तो रावत बाटा कोटा में नहीं है, चित्तौड़ में। दूसरा जिला है अपने क्या, अजमेर।
तो अजमेर, एक तो मेन अजमेर है और अजमेर का छोटा सा हिस्सा है ब्यावर, वो किधर है अपने, वो राजसमंद की तरफ। ठीक है ना। फिर वो बात देखो, आज की तारीख में जैसे रामलुभाया समिति की सिफारिशें लागू नहीं है, कल को नए जिले बनते हैं, जैसे बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि ब्यावर है, 7 नए जिले बने, उनमें एक ब्यावर होगा, कोटपुतली होगा, फलोदी होगा, ऐसे तब के तब देखे देंगे। आज की तारीख में 2 जिले ऐसे, तो दो जिले ऐसे जो 2 जिलों में स्थित है। कौन से? चित्तौड़ एंड अजमेर। समझ गए? तो ऐसे ही अपना शॉर्ट एंड स्वीट था क्या, मैसूरगढ़ का दुर्ग। ओके ओके। नेक्स्ट, अब उसके बाद अपन देखिए, अब सी के बाद डी में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आएगा दौसा एंड उसके बाद आएगा धौलपुर, वो देखते हैं आगे। ओके।